आपका एग्जाम आने में कुछ ही समय बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये कम टाइम है तो आप गलत हो, और अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा टाइम है तब तो आप और बहुत ज्यादा गलत हो। जितना भी टाइम बचा हुआ है इनफ टाइम है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 टिप्स शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने जिंदगी में उतार लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगले 2 महीनों में आप एक अलग इंसान बनकर निखरोगे। पहला पॉइंट है आपका टाइमिंग की कला में माहिर बनना। ये सबसे बड़ा और सबसे कठिन टास्क है। अगर आपने यह टास्क ईमानदारी से कंप्लीट कर लिया तो आपने आधे से ज्यादा जंग तो ऐसे ही जीत लिया। अगर आपने अपना टाइम सही जगह नहीं लगाया तो गलत जगह ऑटोमेटिक लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, यहाँ तक सालों गुजर गए और पता चल रहा है आप वहीं के वही हो। इसलिए सबसे पहले टाइम मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं पार्किंस लॉ। पार्किंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें कोई भी काम को करने के लिए जितना समय मिला रहता है हम उस काम को उतना ही समय में कंप्लीट करते हैं। जैसे कोई क्लास का एग्जाम निकालने के लिए आपको 1 साल का समय दिया हुआ है तो आप उस काम को 1 साल में ही निकालोगे, चाहे आपके पास टाइम बचा हो चाहे मत बचा हो। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको 6 बजे उठना है ठंडी कड़कड़ाती ठंड में तो आप 6 बजे उठ नहीं पाओगे, लेकिन आपको कहा जाए कि आपका ट्यूशन टाइमिंग 6 बजे है तो 6 बजे तो क्या आप 5 बजे भी उठ के रेडी हो जाओगे। तो ये कैसे हो रहा है? आपका माइंड आपके टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन अपने मंजिल का राजा वही होता है जो इस 24 घंटे को सही तरीके से यूज कर सके। चलो मैं आज आपको आपका टाइम कैलकुलेट कराता हूँ, आप कैलकुलेट कीजिएगा। अगर आपने रात में सोए 8 घंटे और स्कूल कॉलेज में 6 घंटे बिताए और आने जाने नहाने धोने खाने पीने में ले लिए 3 घंटे, 3 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता, या तो 3 घंटे लगता है या थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो चलेगा। तो आपके पास हो गए 8 + 6 + 3 हो गए 17, मतलब 17 घंटे, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो अभी भी आपके पास 7 घंटे बच रहे हैं। तो रोज के 7 घंटे जाते तो जाते हैं कहाँ? सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये 7 घंटे कहाँ जाते हैं। पता लगा कि ये 7 घंटे को सही जगह लगाना है। एक बुक में मैंने बहुत ही कमाल की लाइन पढ़ी थी कि बुद्धिमान इंसान वो है जो सही समय पर सही काम करता है, फिर चाहे उसका मन हो या ना हो। तो सभी काम नहीं करना है, फालतू के काम नहीं करना है। अभी केवल आपको वही काम करना है जो अभी इम्पोर्टेंट है। 100 मीटर की रेस तो हर कोई दौड़ सकता है, लेकिन जीतता वही है जो 100 मीटर की रेस सबसे पहले दौड़ता है। तो एक्चुअल में आपको टाइम मैनेज करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम तो क्या आपकी पूरी की पूरी लाइफ में। टॉपिक है आपका डीप वर्क सेशन। मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में, दोपहर में हो चाहे रात में, रोज आपको एक छोटा सा टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल छोटा हो लेकिन उसको अचीव करने के लिए पूरे प्राण लगाने हैं। आपको पहले तो एक शांत जगह रुकना है। अपने घर में शांत जगह ढूंढ लेना जहाँ कोई ना हो, केवल आप हो और केवल आप हो। नहीं माँ पापा हो, नहीं मोबाइल हो, नहीं टीवी हो, ना कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई नहीं। उस टाइम टेबल को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपका पूरा ध्यान अपने टारगेट में होना चाहिए। अगर इतना टारगेट हो, इतना फोकस हो, इतना ध्यान हो कि आप खाना तक भूल जाओ। अगर आपको खाना याद है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, माँ ने खाना खाया, पापा ने खाना खाया कि नहीं खाया, मोबाइल चार्जर में है कि नहीं है, टीवी चल रहा है कि बंद है, कोई आ रहा है जा रहा है, अगर आपको याद है तो आपका फोकस पूरा नहीं है। सबसे पहले तो फोकस लगाओ, सबसे पहले फोकस लगाओ। ये पूरी दुनिया डिस्ट्रक्शन से भरी पड़ी है मेरे दोस्त। आपने 2 घंटे भी पूरी ईमानदारी से पढ़ लिया तो आप आधे से अधिक दुनिया से तो ऐसे ही आगे निकल जाओगे। आपका काम ही आपकी असली पहचान है, वरना एक ही नाम के तो हजारों इंसान है इस दुनिया में।
इसलिए भले ही 2 से 3 घंटे पढ़ो, लेकिन इतना फोकस के साथ पढ़ो, इतना फोकस के साथ पढ़ो कि माँ बाप भी कहे कि ये मेरा बेटा पढ़ रहा है, इसको कोई काम ना दिया जाए, ना इसको डिस्टर्ब किया जाए, पढ़ने दो उसे। तीसरा टॉपिक है आपका लिमिट योर सोशल मीडिया। बंद करने को ना तो कभी कहा हूँ और ना ही कभी कहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया इतना कमाल का चीज है ना, इतना कमाल का चीज है कि इसका सही तरीके से यूज किया जाए तो आदमी का जिंदगी बदल सकता है। कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी, इस दुनिया के हर चीज के बारे में जान सकते हो। कुछ भी जानना हो गूगल कर दिए, कहीं पर भी जाना हो लोकेशन सर्च कर दिए, कुछ भी नया सीखना हो यूट्यूब देख लिए। इतना कमाल का चीज है ना, इतना कमाल का चीज कि इसका कल्पना नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह इतना बर्बाद करने का चीज है ना कि उसका भी कल्पना नहीं किया जा सकता। लोग लगे रहते हैं यूट्यूब के साल मुंह करने में, हटाने में, भगाने में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम के रील देखने में लगे रहते हैं, घंटों बात करते रहते हैं चैट में, रात के 12 बजे तक बात करते रहते हो और सुबह उठते हो 10 बजे। अरे तुम लोग 10 बजे सो के उठोगे तो पढ़ोगे कब, काम कब करोगे? अरे लोग तो अपना सपना पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार है, और आप अपना सपना पूरा करने के लिए बिस्तर तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। सबसे पहले तो अपना सोशल मीडिया मेंटेन करो और रोज सुबह उठ के पहले अपने काम में ध्यान दो, अपने काम में। चौथा टॉपिक है आपका सही संगति बनाना। सही संगति आपको बिगड़ने नहीं देगा और गलत संगति आपको सुधरने नहीं देगा। आप तो जानते हो हजारों लाखों सालों से हमारे पुराणों में भी लिखा गया है कि सही संगति का सही नतीजा। तो महाभारत हुआ, कई लोग कहते हैं महाभारत हुआ द्रौपदी की वजह से, क्योंकि उसने कहा दुर्योधन को कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, इसलिए महाभारत हुआ। और कई लोग कहते हैं कि महाभारत हुआ दुर्योधन की वजह से, लेकिन रियल में महाभारत हुआ मामा शकुनी की वजह से। दुर्योधन बुरा था, लेकिन इतना बुरा नहीं था कि अपने भाइयों की यही चाहे, लेकिन मामा शकुनी ने उसको इतना बुरा बना दिया, इतना भला बना दिया, अपने भाइयों के खिलाफ इतना भड़का दिया कि उसने अपने भाइयों को ही अपना शत्रु समझने लगा और महाभारत हुआ। इसलिए सही संगति करो, क्योंकि जैसा देखोगे और सुनोगे वैसा ही सोचोगे, और जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे, और जैसा करोगे वैसा ही आप बन जाओगे। 5वां पॉइंट है वर्क इन योर ड्रीम। अपने सपनों पर काम करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? भले ही एक दिन में 2 घंटे काम करो, लेकिन अपने सपने पर काम करो। पहले तो ये सोचो कि आपका सपना है क्या, क्या बनना है आपको, आपकी जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों जी रहा है, पहले ये सोचो। आधे से अधिक दुनिया को तो यही नहीं पता रहता कि उसको बनना क्या है, उसको आगे करना क्या है, उसको आनंद किस में आता है। पहले अपने सपनों को ढूंढो, फिर लग जाओ अपने सपनों को पूरे करने में। भले ही 1 घंटा करो, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके लिए काम करो। समय 1 घंटा नहीं निकाल रहा है तो 1 घंटा कम सो लो, 1 घंटा कम घूम लो, 1 घंटा कम इधर टाइम पास कर लो, कम मोबाइल चला लो, लेकिन डेली का डेली 1 घंटा काम करो। अपने सपने पर काम करो। अपने सपने पर मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। और जाते जाते 2 लाइन कहना चाहूंगा कि किसी की जिंदगी आसान होती नहीं है, इसे बनाना पड़ता है, और सही समय कभी आता नहीं है, इसे लाना पड़ता है। तो लग जाइए सही समय लाने में और मेहनत करने में प्राण लगाइए। अगर आपकी जिंदगी में ये वीडियो थोड़ा सा भी परिवर्तन लाएगा तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सफल रहा। मिलेंगे अगले वीडियो में।